हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप पर फोकस करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होता है देखते हैं। और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं, शॉर्ट में रहेगा वो। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आज से लेकर तो 5 डेज़ के लिए, जब भी देखोगे, जिस दिन देखोगे वहाँ से लेके 5 डेज़। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये नेक्स्ट 5 डेज़। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप जहाँ जॉब करते हो या कहीं सोशली एक्टिव हो, जिम जाते हो, क्लब जाते हो, स्पोर्ट क्लब जाते हो, क्लासेस जाते हो, जहाँ पर भी जा रहे हो, या फिर आपके दोस्त लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऑफिस के कलीग्स क्या सोचते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उससे। ठीक है, ओके। पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, King of Wands and the High Priestess, 8 of Wands. Okay. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं सोशली, चलो देखते हैं। फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। 3 of Cups, 10 of Cups, Six of Swords। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। डेविल, लवर्स, डेविल भी आ गया, लवर्स भी आ गया, द मैजिशियन। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ। तो देखिए कैसा है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा है कि ये जो टाइम है, वैसे तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके लिए प्रैक्टिकल और स्ट्रांग रहेगा ये नेक्स्ट 5 डेज़ का टाइम। ठीक है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर तरह की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि लोग जहाँ पर आप काम करते हो, कहीं जाते हो, तो वहाँ के लोग आपको बहुत डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड और ग्राउंडेड मान रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मानते हैं, ये आपको रियलाइज़ भी होगा। आप जहाँ जॉब करते हो या कहीं मतलब आपने कुछ ज्वाइन किया है क्लासेस वासेस, तो वहाँ के जो भी हेड हैं या आपके ऑफिस के हेड हैं, ठीक है, जो बॉस लेवल पे लोग होते हैं ना, वो लोग आपको एक रिलायबल, फोकस्ड और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी कंसिस्टेंसी से सीक्रेटली इम्प्रेस्ड भी है, ये बात है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो आप किंग हो चाहे क्वीन हो। ठीक है, एनर्जी देखिएगा तो ये दर्शाता है कि आपका प्रेजेंस बहुत ही कमांडिंग और कॉन्फिडेंट दिखता है लोगों को, या आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे आप, ये बात भी रहेगी। लोग आपसे रिस्पेक्ट से पेश आएंगे और आपके आइडियाज़ एंड ओपिनियन की अहमियत महसूस करेंगे। ठीक है, कोई मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकते हैं कि आपकी लीडरशिप ऑरा से आकर्षित भी रहेंगे, ये बात है यहाँ पर। ओवरऑल नेक्स्ट 5 डेज़ जो है वो आपकी एनर्जी मैग्नेटिक रहेगी। ठीक है, और लोग आपसे इंस्पायर्ड महसूस करेंगे और कुछ लोग आपके साथ कोलैबोरेशन या कॉन्वर्सेशन बढ़ाना चाहेंगे, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। आपसे जुड़ना चाहेंगे लोग, लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी भी रहेगी। और जो भी हेड हैं आपके ऑफिस में हैं या कहीं क्लास जाते हो वहाँ के हैं, तो जो और उनके अलावा भी जो लोग हैं उनके नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो आगे बढ़ते आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, लवर्स, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। तो देखते हैं, तो ये बहुत ही इंटेंस मिक्स है अभी ये पूरा एनर्जी। ठीक है, अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन है, इमोशनल पुल है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, सब के साथ ये सारी चीज़ें हैं अभी। चलो देखिए, आपके पर्सन जो है ना वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, थोड़ा सा आप मिस्टीरियस हो। कुछ तो बातें हैं कि वो अभी भी आपके बारे में नहीं जानते हैं, पर फिर भी आपकी तरफ एक पुल फील होता है उसको, ऐसी एक फीलिंग आ रही है उसको, अगर अभी अभी का रिश्ता है। ठीक है, और बहुत ही डीप हो आप, ऐसे बाकी लोगों की तरह नहीं हो आप, ये वो समझ रहा है या रही है। उसे लगता है कि आप उसे अंदर तक समझ लेते हो,
बहुत डीपली उसको समझ लेते हो, या उसे फैसिनेट भी, ये चीज़ें उसे फैसिनेट भी करता है और डराता भी है कि इसको कैसे समझ में आ जाती है मेरी बातें। पर जब हम किसी से बहुत इंटेंसली, बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इमोशनली, तो उसके बाद में हमारा हार्ट चक्र और उसका हार्ट चक्र कनेक्ट होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है और वो बोल नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जनरली सभी के साथ हो सकता है, अगर ऑनेस्टली वो रिश्ता रहे और ऑनेस्टली आप कनेक्ट रहो तो, ठीक है, उतना समझ पाओ तो ऐसा है कि ये जो आपकी पावर है, या फिर ये जिस तरह से आप उनको समझ लेते हो बिना कहे सब कुछ, तो वो डरता है या डरती है, या फिर वो फैसिनेटेड भी रहते हैं, ये बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, वो दोबारा कनेक्शन या लाइट मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं आपसे, कैजुअल फॉर्म में, लेकिन दिल में इमोशनल अर्ज हो रहा है, भले ही अभी वो डिस्कनेक्ट है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको इग्नोर कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ना आपको कोई विश किया है किसी बात का, कोई फेस्टिवल है या फिर आपका बर्थडे है, कुछ विश नहीं किया है उसने, ना आपकी तरफ कोई सही से उसने अपने जेस्चर्स दिखाए हैं, बस अपने आप में रहता है या रहती है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, भले ही अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो। तो आप दोनों में जो भी साइलेंट जोन कर दिया है उसने, सारा सब कुछ मतलब साइलेंटली कर रहा है, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तकलीफ़ ही हुई ना एक तरह से, चुप हो जाना, कुछ बोलना ही नहीं, तो ये बात है यहाँ पर। पता नहीं, पर आपकी एनर्जी है ना बहुत हर्ट लग रही है यहाँ पर मुझे, ये तो आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि आप बहुत अंदर से हर्ट हो, आपके पर्सन ने आपको बिना बोले ही बहुत कुछ हर्ट कर दिया है। बोल कर तो करते ही है, वो तो अलग ही बात है जहाँ बोल कर किया हो, पर कहीं पर तो बिना बोले बहुत हर्ट कर दिया है, जितना बोल कर ना किया हो उसने। उसकी चुप भी आपके लिए बहुत बड़ा मतलब ऐसा हो गया है कि ये है क्या मतलब इस तरह से क्यों बिहेव करना है, जो भी है सीधा बोल के फ्री हो जाने का, पर नहीं, वो दिल में रख रहा है, रह रही है, ये चीज़ें हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ कप्स, उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आएगी आने वाले टाइम में, ठीक है, भले ही अभी बात ना कर रहा हो या रही हो, साइलेंट जोन कर दिया है आपको, ठीक है, ये दोबारा ये कनेक्शन को ठीक करना चाहेगा या चाहेगी, ठीक है, लाइट तरीके से, मतलब लाइटली आगे चलकर बात करना चाहे और कुछ छोटी मोटी बातें करे या कुछ लाइट मोमेंट शेयर करे, ये भी हो सकता है कैजुअल फॉर्म में, लेकिन दिल में इमोशनल अर्ज ज़रूर है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, दिल के भीतर आपके साथ इमोशनल कंप्लीशन महसूस करते हैं, जैसे तुम ही उसकी आइडियल फेमिनाइन हो या फिर आप ही उसके आइडियल पार्टनर हो, है ना, इस तरह से, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको अपने इमोशनल कंप्लीशन, मतलब आपके साथ उसको इमोशनली कंप्लीट फील होता है, ठीक है, ये बात है। आपके साथ फैमिली वाली वाइब्स आती है उसको, आपकी शादी हो रखी है तो वो तो और ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेविल, तो वो भागने की कोशिश करता है या करती है, अपने इमोशंस से भागने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा है कि कुछ एडिक्टिव पैटर्न, गिल्ट या कंट्रोल टेंडेंसीज उसे रोकते हैं आपके तरफ आने से, या कुछ चीज़ें पॉजिटिवली एक्टिवली कुछ एक्शन लेने से। डेविल वो अभी भी एनर्जेटिकली ऑब्सेस्ड है आपसे, भले ही ऊपर से डिटैच्ड दिखा रहा है या रही है, ये बात है यहाँ पर। एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, भले ही ऊपर से दिखाए कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तू है कि नहीं है, इस तरह से, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता है, वो आपके आसपास ही रहना चाहता है, चाहती है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपने नोटिस किया होगा या आने वाले टाइम में करोगे आप नोटिस, नहीं ध्यान देते हो तो दो। आप एक ही ऑफिस में हो या एक ही जगह पे जाते हो, जैसे कि समझो आप एक जगह जॉब कर रहे हो या एक जिम में जा रहे हो, या कहीं आप एक प्लेस में जा रहे हो, कहीं भी लाइब्रेरी जा रहे हो, कहीं भी एक प्लेस में जाते हो जहाँ पर, तो वहाँ पर देखना कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनसे आपको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है, समझो आप फीमेल हो और वो मेल है तो और ज़्यादा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके आसपास रहेंगे, या फिर वो पर्सन जहाँ जाते हुए दिखेंगे उसका पीछा करते हुए आपको प्रोटेक्ट करने वहाँ पर भी आ जाएंगे, भले ही बात ना करें आपसे, और ये आप नोटिस करोगे। अगर नहीं किया है तो करो, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से दिखाना है कि मुझे कुछ नहीं करना है, और अंदर से आपकी तरफ आने का पुल है, ठीक है। उसको अपने किए पर पछतावा है, वो बात नहीं कर रहा है, अपनी बातें अपने मन में रखता है या रखती है, ये उसका पुराना स्टाइल है, ठीक है। आपने समझ तो सब कुछ लिया है, लेकिन आप भी इंसान हो, आपको भी गुस्सा आता है, आपने भी गुस्से में कुछ बोला होगा उसको, मतलब जैसे कि हो सकता है कि आपने ये बोला हो कि तू कोई बेट लगाया था, तुमने कुछ शर्त लगाई थी, ऐसा कुछ, तो वो भी आपने बोल दिया कि चलो मैं तो परमानेंट जा रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन ने इसके बाद भी कोई ऐसी हरकत नहीं की अपने तरफ से कि जिससे ऐसा कुछ हो कि नहीं तू रुक,
ऐसा नहीं है, कुछ भी गलत मत सोच, ये कुछ भी नहीं कहा है उसने, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, ना कोई विश किया ना कुछ किया ना कुछ। ऐसा है, सब कुछ आप कर रहे हो। आप अपने मतलब कभी कभी आपको गुस्सा आता है तो उसका नंबर डिलीट कर देते हो, कभी कभी आप ये भी करते हो कि आप अपने डीपी बदल देते हो, कुछ और रख देते हो, आप कुछ उसके लिए मैसेजेस दे देते हो स्टेटस में या कहीं पर इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर। लेकिन आपके पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल और शून्य है, ऐसे दिखाते हैं कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नॉन रिएक्टिव। एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऊपर ऊपर से नॉन रिएक्टिव दिखाते हैं, अंदर सब जमा करते रहते हैं और एक दिन फुट पड़ते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, चीज़ें अच्छी नहीं है, डेंजरस होता है वो। हमारे जैसे लोग ठीक है कि हम बोल देते हैं, सारी चीज़ें बोल देते हैं, तो हमारे मन में कुछ नहीं रहता है, हम साफ़ रहते हैं अंदर से। ये लोग साफ़ हैं, दिल के अच्छे भी है, लेकिन सब जमा करके रख देते हैं और एक दिन फूट पड़ता है सब कुछ, ये बात है। ठीक है, वो जाने की कोशिश भी करे तब भी नहीं जा पाएंगे। आपके इमोशन से ना वो पैटर्न सब एडिक्टिव है, वो उसके लिए सब एडिक्ट हो गया है वो आपका, या आपके इमोशंस की, आपकी एनर्जी की। तो लवर्स एंड मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये एक ड्युअलिटी दिखाती है। एक तरफ सच्चा प्यार, दूसरी ओर मैनिपुलेशन या ईगो ड्रिवन कंट्रोल भी वो चाहता है या चाहती है। सिचुएशन के हिसाब से अनफोल्ड हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। मगर मन के गहराई में अट्रैक्शन और इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा आपके पर्सन के, ठीक है। स्ट्रेंथ बॉटम में है, तो यहाँ पर ऐसा है, स्ट्रेंथ है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उसकी इनर वीकनेस और साथ ही पावर सोर्स दोनों हो, ठीक है। एक समझ लो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसका इनर वीकनेस हो और उसकी पावर, दोनों भी हो आप, पावर का सोर्स। वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं, पर आपके सामने उसकी एनर्जी सॉफ्ट पड़ जाती है। आपकी इमेज आपके पर्सन के मन में कैसी है, तो एक डिवाइन, पावरफुल, मिस्टीरियस और इमोशनली डीप पर्सन के रूप में वो आपके तरफ देखते हैं। वो जो उसे स्पिरिचुअली चैलेंज भी करती है या करता है, मतलब आप, और मैग्नेटिकली अट्रैक्ट भी है आपसे, ये बात है। उसके डीप फीलिंग्स इस तरह से है कि अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, सप्रेस्ड लव भी है, गिल्ट भी है मन में, ईगो और एनर्जेटिक पुल सब एक ही साथ है, ठीक है। और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मगर फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी उसे रोकती है, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी, वर्गो हैवी एनर्जीज है, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, तो शॉर्ट अपडेट देखते हैं उनका क्या चल रहा है। ट्रायम्फ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, फर्म फाउंडेशन, ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ट्रुथ, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, ओके, टॉवर, सफरिंग इन साइलेंस। यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई किसी की एंट्री भी हुई है ना, तब भी, या कोई है भी ना उसके लाइफ में थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन जो हैं, ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का एक ऐसा भी लग रहा है मुझे कि चलो पहले से तो है कोई, आप शादीशुदा और वो कहीं बाहर गए हैं, वो बात समझ में आ रही है, या फिर आप दोनों रिश्ते में थे और इसके लाइफ में किसी और की एंट्री हो गई, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपको पता है कि आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, ठीक है, उसके लाइफ में कोई शादी का रिश्ता आया है और इस वजह से वो आपसे दूरियां बढ़ा रहे हो। ये भी एक बात आज मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रही है। पता नहीं ये एनर्जी, मुझे इतने सारे रीडिंग्स किए हैं मैंने, आपको पता है, पर ये पहली बार ही आपने मेरे ज़ुबान से सुना होगा कि इस तरह से वो एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है मुझे, ठीक है। आपके पर्सन दिखाते हैं ऐसा है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम ऑल राइट, बिल्कुल। बाहर से तो ऐसा दिखाते हैं, अंदर से टूटे फूटे से हैं। और कोई रिश्ता भी इनके तरफ आया है, या कोई थर्ड पार्टी पर्सन ऑलरेडी एक्टिव है इसके लाइफ में, ठीक है, आपको पता है। तो वहाँ पर ऐसा है कि वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ ऐसा है कि चलो सब अच्छा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अंदर से इमोशनली पूरे तरीके से वो रिश्ता जो है वो ड्राई है, या इमोशनल डेप्थ नहीं है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्ड है, ट्रायम्फ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों कार्ड्स को हम पहले रीड करें अगर, ठीक है, यहाँ पर तो ये बताता है कि आपके पर्सन अभी अपनी स्टेबिलिटी और सक्सेस प्रूव करने के फेज़ में हैं।
वो बाहरी रूप से स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं या दिखना चाहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड यानी यही जो बाहर की दुनिया है, पैसा, ये वो, करियर, सक्सेस, तो यहाँ पर अपनी विक्ट्री दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक ईगो ड्रिवन फेज है। कोई अगर है उसके लाइफ में तो भी वो इमोशनल डेप्थ से नहीं है, ठीक है, वैलिडेशन और कंफर्ट जोन से जुड़ा हुआ है, बस यही बात है यहाँ पर। अगर कोई है इसके लाइफ में, समझ रहे हो ना, तो उसके ईगो और लोनलीनेस को सूद करने के लिए वो एक मीडियम है सिर्फ, ठीक है, रियल सोलमेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा जो कोई थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन प्लस ट्रूथ का कार्ड ले लेते हैं हम साथ में। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि ये कार्ड्स बताते हैं कि उसके कनेक्शन में सरफेस लेवल अट्रैक्शन और प्रैक्टिकल नीड ज़्यादा है। वो इंटरनली जानता है या जानती है कि जो भी चल रहा है वो ट्रूथफुल या परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है अगर कोई है भी उसके लाइफ में तो, और अभी एक्टिव है अगर ये कनेक्शन और आपको पता है, और इस तरह की एनर्जी है वहाँ पर। देखिए वो अंदर से खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है या रही है, सच उसके अंदर जागा हुआ है, गिल्ट और इमोशनल कन्फ्लिक्ट भी है यहाँ पर, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इमोशनली वो मैच नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर एनर्जीज़ को, ये बात है। उसके अंदर गिल्ट जो है ना वो जागा हुआ है अभी, यानी वो अपने ही बनाए इल्यूजन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जो भी इल्यूजन, मतलब वो पर्सन का आना यानी कि इल्यूजन ही तो है, वो जो परमानेंट नहीं है तो वो इल्यूजन ही रहेगा ना, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है वो या रही है, तो अपने आप से सच छुपा रहे हैं, ये भी बात है, मतलब खुद ही सच से भाग रहे हैं जो खुद का सच है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड डिसरप्शन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो विद दिस 2 कार्ड्स हम अभी रीड करेंगे, ठीक है, चलो ऐसे ही रख लेती हूँ उनको। तो यहाँ ऐसा है कि ये बहुत क्लियर संकेत दे रहा है कि अगर कोई फीमेल पर्सन है और या मेल पर्सन है इसके लाइफ में, तो वो कनेक्शन स्टेबल नहीं है, कार्मिक या टेम्पररी सपोर्ट टाइप का रिलेशन ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और साथ में डिसरप्शन यानी टॉवर की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, और उसमें ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, ठीक है, इम्बैलेंस और सडन फॉल आउट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अचानक से वो रिश्ता जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है, वो ट्रस्ट भी नहीं है उसमें, मतलब विश्वास ही नहीं है तो काहे का रिश्ता है। डिसरप्शन का कार्ड एक टॉवर एनर्जी है, ठीक है, मतलब वो रिश्ता टूटने या हिलने के फेज़ में है, वो बंधन ज़्यादा टेस्टिंग है, ठीक है, हीलिंग वाला नहीं है। अब ये इस रिश्ते से जब बाहर निकलेगा तो इसको दादी नानी सब लोग याद आने वाले हैं एक साथ, दिन में तारे दिख जाएंगे। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, ये सबसे ज़्यादा रिवीलिंग कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, चाहे बाहर से आपके पर्सन जो है अपने आप को बिल्कुल सही से प्रेजेंट करे, आपके सामने अकम्प्लिश्ड दिखाए, लेकिन अंदर से वो इमोशनली आइसोलेटेड और रिग्रेटफुल एनर्जी में रहेंगे, ये बात है यहाँ पर। और आपके पर्सन के दिल में आपकी एनर्जी का वॉइड अभी भी प्रेजेंट है, मतलब वो जो एक तरह से आप निकल गए हो तो वो जो खालीपन है अभी भी प्रेजेंट है। वो इंटरनली पीस नहीं अपने लाइफ में पा रहे हैं, मतलब इंटरनल पीस जो होता है, अंदरूनी शांति जो होती है वो उसको मिल नहीं रही है अभी। अगर कोई फीमेल उसके लाइफ में आई भी थी या कोई मेल आया भी था या है भी अभी भी, तो उसे वो इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, बस अपने लोनलीनेस को टेम्पररीली मास्क कर रहे हैं उस पर्सन के वजह से, उससे बात करके, ठीक है, ये बात है। और ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो हैं कि उसके लाइफ में कोई पर्सन है अगर, तो मोमेंटरीली एंटर हुई है या हुआ है, ठीक है, ये बात हो सकती है। ये कार्मिक शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल रिश्ता रहेगा, ठीक है। ये कनेक्शन जो है उसके अंदर, ये कनेक्शन के वजह से उसके अंदर डिसरप्शन और सफरिंग इन साइलेंस चल रही है, मतलब वो खुद कंफ्यूज्ड है, गिल्टी और इमोशनली स्टक है। साइकिक इंसाइट इसका इस तरह से रहेगा कि आप अब उसके हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, ठीक है, इसीलिए उसके इमोशंस का वेव कभी कभी आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो सकता है या होता है, लेकिन डिवाइन प्लान अब उसके इल्यूजन्स को तोड़ने और सच का सामना करवाने वाला है। ट्रूथ कार्ड इसीलिए आया है कि वो अपनी रियलिटी से भाग नहीं पाएगा अब या पाएगी, जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते, हो गया इसका चलो सभी के लिए रहेगा अभी ये गाइडेंस, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने ग्रोथ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, है ना। रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को मस्त, ठीक है। इसको थोड़ा सा
टेस्टिंग मोड में डाला गया है, इसको टेस्ट करने दो, ये सब कुछ किया है, या कुछ और भी चीज़ें चल रही है उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, पर कुछ और चीज़ें भी हो सकती है। तो जहाँ पर भी उसने जिस वजह से भी आपसे दूरियाँ बनाई हैं वही चीज़ें उसके सामने अभी आएगी। अगर उसका ईगो एटीट्यूड भी है तो ईगो एटीट्यूड भी उसके लिए एक ऐसा हर्डल, ऐसा एनर्जी ब्लॉक बन जाएगा उसके लाइफ में कि वो कहीं नहीं जा पाएगा। जाएगा तो भी उसको सक्सेस नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही वो जॉब करियर की बात हो या उसकी पर्सनल लाइफ की बात हो। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। आपको किसी के लिए अपने आप को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इमोशनली बोलो, फाइनेंशियली या सोशली, है ना। इसको करने तो जो करना है, ऊपर वाला सब देखता है, आपको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं। फ्लूइड्स, देखिए नई शुरुआत की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी तरफ, सक्सेस आएगा, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कर लेना। ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। अपने जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बने हुए हैं उसको आपने अप्रिशिएट करना है, ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, और साथ ही साथ में फिर आपके लिए कोई येस और नो में जवाब चाहिए आपको तो वैसे भी देखेंगे बाद में विद दिस डेक। सरप्राइज़, कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लान किया है, आपके पर्सन ने कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर, सरप्राइजिंगली उनका कॉल मैसेज भी आ सकता है, ये बात रहेगा। अब आपके पर्सन जो है वो समझ गए हैं कि आपके साथ वाला ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत अहम है उसके लिए, और उसको अभी ठीक करने का वक्त आ चुका है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो अपने मुंह से कुछ निकाले, मतलब जो मुंह बंद रखा है उसने, जैसे कि उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो फाइनली वो अपने तरफ से बात करना चाहेंगे आपसे, सब कुछ ठीक करने के लिए कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। और जैसे कि मानो उसको मिरर दिखा दिया है आपके साइलेंस ने, आप साइलेंट हो गए हो तो उसको भी वो तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ की, ठीक है। मैजिक, आने वाले टाइम में आपके पर्सन कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, थोड़ा सा वो इमेजिनेटिव सोच, इमेजिनरी सोच लग रही है उनकी, कि कुछ मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप उसके लाइफ में थे, आपकी एनर्जीज उसके लाइफ में थी, तो उसको ना अकेला होके भी अकेला नहीं लगता था, आपसे बात करो चाहे ना करो, ये बात है। तो अब ऐसा है कि आप हो नहीं उसके लाइफ में, तो उसको अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा है। उसको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई कमिटमेंट दे देना चाहिए और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आप ही के साथ रहना चाहिए, और ये वो करेगा या करेगी, ठीक है। आपके लिए अपने दिल के दरवाजे ओपन करेगा या करेगी, और साथ ही साथ में उसकी तरफ से कम्युनिकेशन भी आपको रिसीव होगा। फॉरगिवनेस के लिए बात कर सकता है कि मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, और ये उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकती है इन दिनों। थोड़ा ड्रामेटिकली रहेगा सब कुछ, ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन हो सकते हैं वो, ठीक है, मतलब आप प्यार से बोलते हो। अब देखिए यहाँ पर आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। रिकंसिडर, किसी रिश्ते को फिर से फेर विचार करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी को हाँ कहना है अच्छी बात है, लेकिन या रिकंसिडर करना है तो भी ठीक है, लेकिन एक बार सही से सब कुछ समझ लो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। रिकवरी होगी आपके हेल्थ में, करियर में, आपके लव लाइफ में। हेल्पफुल पीपल, आपको ऐसे लोगों से आपकी मुलाकातें हो सकती हैं इन दिनों जो आपको हेल्प करें, आपके लाइफ में गाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।